आज हम बनाएंगे मोरपंखी। ये सिर्फ एक रंग से भी बना सकते हैं या कई सारे रंग भी आप हर रो में जोड़ सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले या तो आप धागा अपनी उंगली में लपेट लीजिए, लेकिन उसमें क्या होगा, ये जो गोला है बीच में ये बहुत बड़ा आएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, हमने कोई भी पतली चीज़ ले लेनी है। तो मैंने ये अपना क्रोशे ही ले लिया जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको 6 बार लपेटना है। 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे पकड़ा और धीरे धीरे इसको निकालना है। निकालने के बाद इसमें हमने अपना क्रोशे डाला और धागा ऐसे निकाल लिया और एक चेन बना ली। अब इस पे हमने, इस चेन को हम नहीं गिनते हैं, इस पे हमने बनाने हैं 10 सिंगल क्रोशे। दस सिंगल क्रोशे बनाने हैं इसमें। हमारे बन गए 3 और ऐसे करके ये 10 सिंगल क्रोशे बन गए। अब हमने अपनी पहले वाले सिंगल क्रोशे में इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वाले पे हमने अपना इसको स्लिप स्टिच करके मतलब टांका लगा देना है। ये हो गया और एक चेन बना लेनी है। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो गया। इसमें हमने हर एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो पहले 2 सिंगल क्रोशे इसी पे बनेंगे। फिर नेक्स्ट वाले पे 2, ये बनाने के बाद स्लिप स्टिच करने के बाद किसी भी एक, या तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं यहाँ से, या किसी भी एक से शुरू करके, अगर यहाँ से करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ यहीं सारा आपका दिखेगा, जोड़ दिखेगा, तो इसलिए किसी और उससे शुरू करिए। अब ये हमारा बन गया है। इसको हमने पलट देना है और पीछे की तरफ से हमने आगे की तरफ काम करना है। जो ये जंजीरें हैं इसमें 2 भाग होते हैं। ये एक हमें 2 धागे दिखते हैं, तो हमने हमारे इस तरफ जो पीछे की तरफ आएगा उस पे हमने क्रोशे डालना है। हमने पूरी जंजीर पे क्रोशे नहीं डालना है, हमने जंजीर के पिछले भाग पे जो कि हमारे सामने नहीं है उस पे क्रोशे डालना है। और इसको ऐसे निकाल के और एक चेन बना लेनी है। तो इस चेन से ये इसमें अटक गया। अब इसके बाद इसमें 3 चेन बनानी है। 1 2 और 3। 3 बनाने के बाद पहली चेन छोड़ के दूसरी में हमें एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच यानी इसको इससे भी ऐसे ही निकाल देना है बिना फंदा डाले। अब हमने इस पे बना दिया है। अब हमने दूसरी वाली चेन में बनाना है। ऐसे ही क्रोशे डाला, फंदा लिया और उस फंदे को उस पिछले वाले चेन से भी निकाल देना है। अब हमने
अगले उसमें काम करना है। तो इसमें हमने डाला था, अब हम दूसरे वाले के पीछे वाले भाग में दोबारा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब इसमें भी चेन 3, 1 2 3 और पहली चेन छोड़ के दूसरी चेन पे स्लिप स्टिच, तीसरी चेन पे भी स्लिप स्टिच और अब हमने अगले 2 हमारे ये हो गए हैं, अगले 9 पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5। इसको अब धागे को काट दीजिए यहाँ से। 6, ये 9 बन गए। 9 बनने के बाद चेन 3, 1 2 3 और अगले फिर दोबारा से 9 पे हमने सिंगल क्रोशे। लास्ट में हमने इसमें से स्लिप स्टिच कर देना है और चेन 1 करके चेन 3 बनाएंगे क्योंकि हमें दोबारा से ये पिको चाहिए। तो 1 2 और 3 और हमने पलट लेना है। अब हमने इन 9 स्टिचेस पे दोबारा से 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और चेन 3 तक आना है। तो हमने इसके बैक लूप में बनाना है। इस पे हम कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैक लूप में काम कर रहे हैं। जो हमारे सामने की तरफ है वो फ्रंट लूप और जो पीछे की तरफ है वो बैक लूप। अब आ गया जंजीर का जो स्पेस था, उस पे हमने 2 सिंगल क्रोशे और बनाने हैं। चेन 3, हर रो में हमने यहाँ चेन 3 बनानी है और रो के शुरुआत में और आखिर में हमने पिको बनाने हैं। तो पिको बनाने से ये हमारे ये इस तरह के आ जाएंगे। चेन 3 बनाई, फिर दोबारा से इसी में 2 डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 और फिर अगले 7 स्टिचेस पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है उनकी बैक लूप पे ऐसे करके। और हर रो में हम पलट रहे हैं। तो 2 बन गए चेन स्टिच में, चेन में। अब हमारा यहाँ से तीसरा होगा इस तरीके से। ये हमने ऐसे लिया और इस पे एक सिंगल क्रोशे, तो 3 हो गए, 4 ये कंप्लीट करने के बाद चेन 2 बना दी। अब हमें नया धागा लेना है, तो जो लास्ट चेन है हम वो नए धागे की बनाएंगे और अब हमें पलट देना है
और नए धागे को और जो पुराना धागा है उसको साथ लेके चलना है। तो चेन बन गई है और जो क्रोशे हम डालेंगे वो हमने बैक लूप में डालना है। तो ये पहली हमारी बैक लूप, एक क्रोशे, एक स्टिच बन गया सिंगल क्रोशे। हमेशा जब भी क्रोशे डालें तो ये धागों के बीच में से डालें ताकि ये भी आपके क्रोशे के ऊपर आ जाएं, या इनको अलग करें और बाद में भी आप इनको सिलाई सुई की सहायता से अंदर पिरो सकते हैं। तो दूसरा, इस तरह से साथ लेके चलेंगे तो बाद में काम नहीं करना पड़ता। तीसरा, चौथा, 9 बन गए। अब इस चेन स्पेस में हमने 2 और बनाने हैं। तो 1 और 2, तो ये टोटल हो गए हमारे पास 11। अब चेन 3, 1 2 3 और दोबारा से इसी चेन स्पेस में हमें 2 और बनाने हैं, 1 2। अब इस तरफ हमने ये 2 गिनते हैं और इसके साथ साथ 7 और लेके टोटल हमें 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो 2 हमारे जंजीर के स्पेस में हो गए और हमें अब बनाने हैं 7 और। तो वैसे ही पहला ये होगा, पहला सिंगल क्रोशे। तो ये हो गए टोटल 3, 4। ये सारा काम हम बैक लूप में ही कर, 2 जंजीर जो हमने चेन स्पेस में 2 बनाए थे उसको मिला के 7 यहाँ बना के टोटल हमारे पास 9 हो गए। अब हमने चेन 3 बनानी है, 1 2 3 और हमने अब पलट देना है। और पलटने के बाद पहला जो हमारा सिंगल क्रोशे था पिछला वाला, उसके बैक लूप में, क्योंकि हमने पलटा हुआ है तो ये हमारे लिए बैक लूप है, पहला सिंगल क्रोशे। ऐसे करते हुए हम यहाँ आएंगे। चेन स्पेस में हमने 2 सिंगल क्रोशे, चेन 3, 2 सिंगल क्रोशे बनाना है और अगले वाले में हमने 7 बनाने होते हैं। जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो हमारे टोटल 11 बनते हैं और जिसमें हम चेन स्पेस के बाद आते हैं वो हमारे टोटल 9 बनते हैं। दो हमने चेन स्पेस में बना दिए हैं और हमने अगले 7 बनाने हैं इनमें। तो 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 बन गए। 9 के बाद दोबारा से चेन 3 और पलट देना है। तो हर बार चेन 3 करने के बाद पलटना होता है। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा और ऐसे करते करते हमारा ये ऐसे ये यहाँ से लंबा होता रहेगा और ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है क्योंकि हमने बैक लूप में काम किया है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।